दोस्तों, मैं नीरज पटेल सर आपका यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी छतरपुर में स्वागत करता हूं। और हमारे जो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं तो वो मेरी चर्चा होगी कि हमारे ऑफ़लाइन बैचेस कब से स्टार्ट होंगे, कौन सा बैच किस टाइम से स्टार्ट होगा। तो ये जो भी चर्चाएं हैं मैं इस वीडियो के लगभग लास्ट में करूंगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं आपकी स्टडी के बारे में कि आपकी स्टडी कैसी चल रही होगी, कैसे आपको स्टडी करना चाहिए, थोड़ा इस बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि कोरोना का समय चलता आ रहा है और पिछले 2 से ढाई महीने से हमारे जितने भी ऑफ़लाइन बैचेस हैं वो सभी के सभी ऑफ़लाइन बैच बंद चल रहे हैं। और ऐसे समय में मुझे पता है अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो स्टडी से वंचित हो जाते हैं और इसी गैप को पूरा करने के लिए हम यूट्यूब चैनल पर क्लासेस लाए थे। और मुझे आशा रहती है कि जितने भी बच्चे हैं वो सभी हमारी जो भी क्लासेस डलती हैं उनको बहुत अच्छे से देखते होंगे और रेगुलरली और कंटिन्यू मेहनत करते होंगे। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहता हूँ, जो भी स्टूडेंट अभी सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मैं उनको बार बार कह रहा हूँ, उनके लिए ये समय को बर्बाद करना बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इसलिए क्योंकि ये समय ऐसा है कि जिसमें जितने भी कॉम्पिटिटर हैं अधिकतर ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई से दूरी बना चुके होंगे। और मैं हमेशा आपसे बोलता रहता हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको जॉब लेना है तो आपको कुछ ना कुछ हटके करना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब हमारा अलग तरीका क्या है और स्मार्ट वर्क क्या है? तो सबसे मेन तो यही है दोस्तों कि जब सभी बैचेस चलते हैं और कोई कोरोना नहीं होता है तो आपको पता है उस टाइम पर जितने भी बच्चे होते हैं सभी मेहनत करते हैं और सभी बैचों में आते हैं और सभी पढ़ते हैं। अब ये समय ऐसा चल रहा है कि कोरोना का टाइम है तो इस टाइम पे आपने देखा होगा, अगर 100% में से देखूं तो 20% स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो अभी स्टडी से जुड़े हुए हैं। बाकी की 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टडी से दूर हो चुके हैं। तो ये ऐसा समय है कि जब आप उन 80% स्टूडेंट्स को आप पीछे कर सकते हैं। अगर आपने अभी इस समय का सदुपयोग कर लिया, अगर इस समय का आपने उपयोग कर लिया तो आप उन 80% स्टूडेंट को पीछे छोड़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जब भीड़ आती है तो सभी पढ़ते हैं, वैकेंसी आती है तो सभी मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे समय पर मेहनत करते हैं तो ये मेहनत आपकी उनसे प्लस में हो जाएगी, उनसे ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा उद्देश्य भी यही रहना चाहिए कि हमारा उद्देश्य है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया आपको हटके मेहनत करनी पड़ेगी। जब सभी पढ़ाई से दूर हैं तो आप पढ़ाई से जुड़े रहिए। जब सभी स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं आप उस टाइम पे अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। और साथ में जब सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं उस टाइम पे भी आपको अपनी स्टडी को बिल्कुल जारी रखना है। तो निश्चित है कि आप सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे। क्योंकि आजकल सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन पढ़ने वालों के लिए कठिन भी नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं, जो हमेशा जिनके दिमाग में केवल एक ही टारगेट होता है कि मुझे जॉब चाहिए, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करना पड़े, उनके लिए चाहे कोरोना हो, चाहे कोई सा भी ऐसा व्यवधान हो, वो कभी भी स्टडी से वंचित नहीं होते हैं, याद रखना। इसलिए आपका सहयोग करने के लिए हम यूट्यूब चैनल लेके ही आए थे। लेकिन मैंने देखा है जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था और जो शुरुआत के वीडियो डाले थे तो उस वीडियो में लगभग बहुत से व्यू आया करते थे, काफ़ी बच्चे उसको देखते थे। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 6 दिन हुआ और उसके व्यू कम होने लगे। उसका रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप पढ़ाई से दूर रहना चाहते हैं, आप एक बहाना बनाना चाहते हैं, कोरोना है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम ऑफ़लाइन क्लासेस में नहीं जा पा रहे हैं। तो भाई ये बहाने बनाना बंद करिए।
आपके इन बहानों को दूर करने के लिए ही हम चैनल पर क्लासेस डालते हैं, ताकि आपको ये ना रहे कि किसी भी प्रकार के व्यवधान के कारण हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यदि आपको इसके बावजूद भी अपने दिमाग में वही मेंटलिटी बना के रखना है कि नहीं अभी तो कोरोना है भाई, अभी तो कोचिंग स्टार्ट ही नहीं है, तो अभी तो मैं तैयारी कर ही नहीं सकता हूँ, तो फिर बेटा सिलेक्शन बहुत ही कठिन है। अगर आप ऐसे समय पर भी बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो निश्चित है आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी देगा, कब तक नहीं देगा भाई, उनको वैकेंसी देनी पड़ेंगी। आपको पता है एमपी पुलिस की वैकेंसी रनिंग में है, फॉर्म डल जो कि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। आपको पता है एसएससी जीडी के फॉर्म आने वाले हैं, तो वो भी बहुत ही जल्दी डलेंगे। आपको पता है यूपीएसआई की वैकेंसी रनिंग में है, उसके भी आपके एग्ज़ाम होना है, उसमें भी आपका शेड्यूल कभी भी आ सकता है। अरे जब हमें पता है, हर चीज़ की जानकारी है कि जितनी भी वैकेंसी हैं उनके एग्ज़ाम होना है, तो भाई हम क्यों पढ़ाई से दूर रहें। अगर आप ऐसे समय में भी नहीं पढ़ते हैं तो सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। क्या बिना मेहनत के, बिना पढ़ाई के आप सिलेक्शन ले सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है। अरे आपको 18 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं तो यही कहता हूँ ना कि जब कोई नहीं पढ़ता है आप उस समय पर भी अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित है आप उनसे आगे निकल जाएं। तो याद रखना दोस्तों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं है। हर हालात में आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोरोना हो चाहे कोरोना ना हो, आपको हमेशा निरंतर रूप से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपको नौकरी मिल पाएगी। क्योंकि आप जानते हैं वैकेंसी अगर 10,000 आती है तो फॉर्म 10 लाख पड़ते हैं। जो फॉर्म डालते हैं वो सभी आम लोग होते हैं। अगर आपको उसमें सिलेक्शन चाहिए तो आपको उन आम लोगों में से आपको खास बनना पड़ेगा। और अब मैं आपको अपने बैच की जानकारी देना चाहता हूं कि जो ऑफलाइन बैचेस है वो कब और किस समय पर स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा जस्ट एक दिन पहले पेपर में न्यूज़ आ रही थी, कटिंग भी आ रही थी, हमारे माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि जिन बच्चों को वैक्सीनेशन लग गई है, जिनका वैक्सीनेशन हो गया है, आप उन्हीं बच्चों को क्लास में एंट्री करा सकते हैं और अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी चला सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, हम बहुत ही जल्दी ऑफलाइन क्लासेस लेके आ रहे हैं। जैसे ही हमारे माननीय कलेक्टर महोदय जी का आदेश आता है उसके जस्ट एक दिन बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत जल्दी संभावना है कि ऐसा होगा। बस इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने को खुद को वैक्सीन लगवाएं और अपने घर वालों को भी वैक्सीन लगवाइए। लेकिन क्लास में तभी आना है और तभी एंट्री होगी जब आपका वैक्सीनेशन हो चुका होगा, आपको वैक्सीन लग गया होगा। और साथ में ये भी बता दूं कि अब जो हमारी सीटिंग व्यवस्था होगी वो कोरोना के अकॉर्डिंग होगी। जो भी हमारे हॉल की क्षमता है उससे हम 50% स्टूडेंट को ही बैठाएंगे और साथ में उसकी एडमिशन प्रोसेस भी बहुत ही अच्छी रहेगी। लिमिटेड सीट होगी और आप जल्दी एडमिशन लेना, नहीं तो बैचेस फुल हो जाएंगे। आप बस इंतज़ार करना, हमारे माननीय कलेक्टर महोदय जी का जैसे ही आदेश आता है उसके जस्ट 1 या 2 दिन में हम बैचेस स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको फिर भी बार बार कहता हूँ, लेकिन आपको अपनी तैयारी बंद नहीं करना है, हर हालात में आपको अपनी तैयारी जारी रखना है। मैं आपको 3 पंक्तियों के साथ हमारे और जो सहयोगी हैं उनको भी बुलाऊंगा। याद रखिए, आपको मैं मोटिवेशनल के रूप में 3 पंक्तियाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ।